इस खस्ता हाल मस्जिद को इस कदर खूबसूरत कैसे बनाया, इसके पीछे पूरे हफ्ते का मेहनत है, वो भी दिन रात का। आए हमारे साथ देखिए इस व्लॉग में। पिछले जुमे इत्तेफाक हुआ एक मुसाफिर मस्जिद में जो रोड साइड पे था, मगर यहाँ हमने देखा कि वॉशरूम के दरवाजे सही नहीं, ऊपर छत नहीं, साथ में वजूखाना खस्ता हाल है, कुछ नलके खराब और हालत तो आपके सामने है। और इसके बाद जब नमाज की बारी आई तो सरों पे छत नहीं था, पंखे नहीं थे, लोग शदीद गर्मी में जुमे का नमाज पढ़ने पे मजबूर थे और फिर बारिश में तो यहाँ नमाज मुमकिन ही नहीं। नमाज खत्म करने के बाद कारी साहब से मुलाकात की और ये वादा किया कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द एक हफ्ते के अंदर इधर हम मस्जिद का छत बनाएंगे, जिसके लिए हमारी टीम ने साइजेस लिए। तो मस्जिद के छत बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मटेरियल की, जिसके खरीदने के लिए हम होलसेलर के पास पहुंच गए हैं। पहुंचते ही हमने कहा कि हमें मजबूत पाइप चाहिए, क्योंकि हम हमेशा जो भी काम करते हैं मजबूती के साथ करते हैं। पाइपों की खरीदारी और गाड़ी में लोडिंग शुरू कर दी। जैसे ही सारा सामान लोड हुआ, बिल बना के पैसे दे दिए। और सिर्फ पाइप्स नहीं चाहिए थे, मजीद छोटी छोटी चीजें भी दरकार थी, तो वो सारी खरीदारी भी हमारी टीम ने कर दी। जैसे ही गाड़ी लोड की, अपना सफर शुरू कर दिया। पहुंचते ही गाड़ी से सामान की अनलोडिंग शुरू कर दी। काफी घंटे सफर करने के बाद उसी मस्जिद पे पहुंच गए हैं। गर्मी बहुत शदीद है, मगर काम शुरू करना है, क्योंकि जल्द अज जल्द इस मस्जिद को अगले जुमे से पहले तैयार करना है। तो आए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करते हैं। अपनी निगरानी में काम को शुरू कर दिया। पहले मरहले में पाइपों की सफाई होगी। यहाँ पे चूंकि लोड शेडिंग ज्यादा है तो बड़ा जनरेटर भी मंगवा लिया, जिसकी मदद से पाइपों की कटिंग शुरू कर दी। आपने इस वीडियो में बोर नहीं होना, ये सफर काफी मुश्किल है, दिन रात का है, तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। एक तरफ कटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ वेल्ड का काम भी चल रहा था, और जो जो चीजें वेल्ड हो रही थी उसके ऊपर पेंट भी किया जा रहा था, ताकि फिर आगे ये बारिशों में खराब ना हो। यहाँ पे नमाज का वक्त हुआ, सबने उसी खस्ता हाल वजूखाने में वजू किया और नमाज शुरू की, वो भी बगैर छत की। मगर ये मुश्किल अब कुछ दिनों का है, जल्दी ये मुश्किल खत्म हो जाएगा। काम करते करते शाम का वक्त हुआ। काम काफी देर तक जारी रहा। आए असगर भाई से जानते हैं कि अब क्या करना है। सुबह से हमारा वॉलंटियर मसरूफ थे, वो बहुत थक गया, अभी उसको आराम के लिए छोड़ा, और जो बंदे फिट फाट थे तो वो अभी काम जारी है। अगली सुबह हम फिर काम देखने पहुंच गए। तो वेलकम करते हैं। मुसलसल 24 घंटों से काम जारी है। कोशिश ये है कि अगले जुमे से पहले काम को कंप्लीट करना है। जो फ्रेम नीचे तैयार किया था, जिसको पेंट किया था, अब ऊपर उसको फिक्स किया जा रहा है, जिसके ऊपर छत आएगा, चादर आएगी। जैसे हमने पहले दिन ही कहा था कि काम को मजबूत करेंगे, तो ये जितनी टीम आई थी उनको कहा कि भाई आपने जगह जगह इनको सपोर्ट देना है। शदीद गर्मी है, तकरीबन 45 सेंटीग्रेड है, मगर हमारे इरादे बुलंद है, जज्बे बुलंद है। काम मुसलसल जारी रखा है, काम को बंद नहीं करना। ये काम दिखने में जितना आपको आसान लग रहा है, ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि मस्जिद का एक तो साइज सही नहीं था, दूसरा ये जगह बड़ी थी, और हमने काम भी मजबूत करना था, जिसको फिक्स करते करते दिन से रात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रात है, टाइम देखते 2 बजे होने वाले, और फिक्स्ड वॉलंटियर उस तरह काम में मसरूफ। रात देर तक काम जारी रहा, मगर असली हीरोज तो ये नौजवान है। एक और दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दिन का टास्क है कि जो फ्रेम तैयार किया है उसके लिए चादर और दूसरी जरूरियात की चीजें खरीदेंगे। हम फैक्ट्री में पहुंचे, जहां चादर को तैयार किया जाता है। हमारे साइज के मुताबिक चादर की कटिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बारिश भी शुरू हुई। बारिश का मौसम, मगर काम को तो करना था, लोडिंग भी साथ साथ जारी थी। सारी चादर की बिल बना के पैसे दे दिए। चादर की साइज ज्यादा थी, साथ में वजन भी ज्यादा था, तो मैन पावर से तो नहीं हो सकता था। मशीनों के जरिए सारी सुजुकी के ऊपर लोडिंग की। गाड़ी में सारे सामान को लोड कर दिया। आए बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं। पेशावर से सफर शुरू किया। काफी घंटे सफर करने के बाद अपने मंजिल पर पहुंच गए और एक एक चादर को उतारना, अनलोड करना शुरू किया। जब तक यहाँ पर ये छत का काम होता है, इस वजूखाने के लिए नए टाइल्स, मार्बल वगैरह खरीदते हैं। तो आए हमारे साथ। जैसे हम पहुंचे तो भाई ने पहचान लिया और हमें किस्म किस्म के टाइल्स दिखाए, मगर हमने ऐसा कलर पसंद करना था जो वहाँ पे ज्यादा गंदा ना हो, क्योंकि वहाँ पे मुसाफिरों का आमदोरफ्त होता है। बिल बना के पैसे दे दिए और गाड़ी में लोडिंग शुरू कर दी। सारे सामान को गाड़ी में लोड कर दिया। आए हमारे साथ, इस सामान को भी पहुंचा के काम शुरू करते हैं। यहाँ से निकले तो आगे हमें वॉशरूम छत के लिए कुछ स्लिप की जरूरत थी, तो वो भी गाड़ी में लोड किए। और अब जाहिर बात है, इतना मस्जिद बनाया है तो कलर तो देंगे, और वॉशरूम के दरवाजे भी खराब थे, तो उसके लिए कलर वगैरह पेंट की बल्टियां उठाई। सारे सामान समेत हम दोबारा अपने मस्जिद में पहुंचे। गाड़ी वाले को जल्दी दी तो अनलोडिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ छत का फ्रेम तैयार था, तो चादर का ऊपर ले जाना शुरू किया। चादर का साइज हमने बड़ा करके लिया, ताकि जो आसपास वॉशरूम है इसका छत भी बने। काफी
काफी मेहनत मुशक्कत के बाद अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। छत पे काम जारी है, चादर को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। अभी रात भी आने वाली है, मगर रात में भी काम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये मस्जिद जल्द अज जल्द तैयार हो जाए। यकीनन ये वीडियो आप एसी के नीचे देख रहे होंगे, मगर यहाँ काम करते करते हमारी हालत खराब हो गई। लड़कों को आप देख सकते हैं कि पसीने में डूबे हुए हैं। तो इन लड़कों के हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आए आपको दिखाए कि अभी तक कितना काम हुआ। मेरे साथ अगर आप मेरे लिफ्ट में देखें, हमारे वॉलंटियर्स मसरूफ है, ज्यादा जो जगह है वो फिल हो चुका है, चादर ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, और इस तरफ जो ये पोर्शन रहता है, जो मेरी ऊपर जगह खाली आपको नजर आ रही है, अभी नंबर इसका है, मगर इसमें काफी टाइम लगेगा। तीसरी रात है यहाँ पे, हमारे साथ रहे इस काम को देखे। काम को तेज भी करना था, मगर जिम्मेदारी के साथ भी। आपको नजर आ रहा होगा कि चादर को भी तसल्ली के साथ लगाया जा रहा है, ये नहीं कि जान छोड़ाए। तीसरी शाम हो गई मगर काम नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रजाकार, हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम लगी हुई है कि इस काम को जल्द अज जल्द हर हाल में मुकम्मल करना है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, 45 सेंटीग्रेड से ऊपर है, मगर यह है कि काम को मुकम्मल भी करना है। इंशाल्लाह लेट नाइट तक काम करेंगे। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह कलर वगैरह के लिए तैयारी होगी। हमने नमाज अदा की और निकल गए वापस पेशावर की तरफ, क्योंकि पेशावर में मजीद काम भी तो करने थे। टीम ने दूसरी जानिब छत पे काम जारी रखा और उसको मजबूत करने के लिए ऊपर से वेल्ड वगैरह का काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह छत का काम मुकम्मल हुआ। आए दूसरे कामों की तरफ बढ़ते हैं। वजू खाना जो सबसे जरूरी होता है वो बहुत खस्ता हाल था। पहले मरहले में हमने पूरा पाइप चेंज किया और दीवार के अंदर लेके गए और फिर मार्बल लगाने पे काम शुरू किया। मार्बल का ये कलर इसीलिए पसंद किया क्योंकि इस मस्जिद की चारदीवारी नहीं है, रोड साइड है, हर किस्म के लोग आते हैं, तो ज्यादा गंदा नहीं होगा। और माशाअल्लाह वजू खाना बनते बनते आप देख रहे हैं कि दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि वॉशरूम्स के दरवाजे खराब हो चुके थे, तो वहाँ पेंट का काम शुरू किया ताकि वो जंग वगैरह खत्म हो जाए। और जहाँ जहाँ छत नहीं थे वहाँ स्लिप रख के छत बनाए। अब मस्जिद की खूबसूरती तो कलर करने से आएगी, तो हमारी टीम कलर करने में मसरूफ हो गई। एक तरफ ये सारा काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ हम मस्जिद के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं। हाँ भाई, तो हम पहुंच गए पेशावर खैबर बाजार, जहाँ हम पंखे वगैरह खरीदेंगे और साउंड सिस्टम। हम मार्केट पहुंचे जहां पंखों और स्पीकर्स का ऑर्डर दिया। सारा सामान पसंद करने के बाद, खरीदने के बाद बिल बना के पैसे दे दिए। कुछ प्यार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई। वैसे आप कौन सी सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लाजमी बताएं। जितना सामान खरीदा वो सारा अपनी गाड़ी में लोड किया और आगे बढ़े सफ़े खरीदने के लिए। यहाँ हमने ये सब पसंद किए, ये खराब नहीं होंगे और जैसे लोग नमाज पढ़ेंगे तो ये वापस एक जगह सेफ रहेंगे। जितने सफ़े पसंद किए वो सारे अपने गाड़ी में सामान के साथ लोड किए और बिल बना के पैसे दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सफे भी हो गई, साथ में जो हमारे पंखे की जरूरत थी पंखे भी सारे हो गए, स्पीकर सिस्टम भी हो गया। अब है रात का वक्त, सुबह जुम्मा है और जुम्मे के दिन ये सामान पहुंचा के पहले जुम्मा वहाँ पे पड़ा जाएगा, जिसका मुझे भी इंतजार है, आप सबको भी होगा। तो साथ रहे, इंशाल्लाह सुबह निकलते। अगली सुबह हुई तो अल्लाह का नाम लिया और अपना सफर सामान समेत शुरू किया। काफी घंटे सफर करने के बाद अपने मंजिल पर पहुंच गए। और आपको तो पता है कि हम वक्त ज़या नहीं करते, तो पहुंचते ही सामान की अनलोडिंग गाड़ी से शुरू की। इस कार्टन में क्या है ये तो आगे बताऊंगा, सब्र करे। एक हफ्ते का जो सफर था वो कुछ घंटों पे आ गया है, यानी कि नमाज के लिए 2.5 घंटा हमारे पास रहता है और पंखे वगैरह आखिरी मराहिल में है। पंखे इंस्टॉल करने हैं, सफे डालने हैं, वाटर कूलर इंस्टॉल करना है। जुम्मे नमाज से पहले सारी तैयारी मुकम्मल करनी है ताकि नमाजी आए और ये नया रौनक देके और नया सरप्राइज देके हमारे साथ रहे कि हम ये 2.5 घंटे में मुकम्मल कर सकेंगे कि नहीं। पहले मरहले में वायरिंग का काम जारी रखा, मगर साथ में जो पंखे थे उनकी फिटिंग भी तो करनी थी, तो हमारी आधी टीम फिटिंग करने में मसरूफ रही। और असगर भाई ने कहा कि मैंने इमाम साहब का पंखा लगाना है, वो लगा लिया और उसके बाद स्पीकर लगाने पे मसरूफ हुआ। मस्जिद के अंदर स्पीकर लगे तो ऊपर भी एक स्पीकर बड़ा लगाना था, वो भी लगा लिया। वजू खाने में चूंकि टाइल्स तो लगे थे मगर नलके रहते थे, तो हमारी टीम ने नए नलके भी लगाए और साथ में लोगों को बैठने के लिए सीट भी रखे। और कार्टन में हम लेके आए थे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, जिससे लोग ठंडा पानी पिएंगे, उसके लगाने पे भी काम शुरू किया। अब पंखों की बारी आती है, इस गर्मी को पंखे ही खत्म करेगी, तो सारे पंखों को इंस्टॉल करना शुरू किया। वही काम तो चल रहा है मगर मुकाबला वक्त के साथ है। कितना वक्त रहता है आए बताऊं आपको। नमाज में अभी 15 से 20 मिनट है। पंखे आधे लगे आधे लग रहे, साउंड सिस्टम भी ऊपर लग गया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। पंखों को इंस्टॉल करते ही चेक करने के बाद सफे बिछाने पे काम शुरू किया। नमाजियों की आमद से पहले सफों को सही तरीके से बिछा दिया। जो मस्जिद खस्ता हाल था अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। आपको नजर आ रहा होगा कि सफे बिछाई हुई है, पंखे लगे हुए हैं, साथ में वजू खाना साफ सुथरा तैयार है। पानी पीने के लिए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी इंस्टॉल है और आजान सुनने के लिए स्पीकर भी लग चुका है।
है और जिन वॉशरूम का छत नहीं था वो छत भी तैयार हो चुका है। अब वक्त होता है नमाजियों के आमद का। अजान होते ही लोगों की आमद शुरू हो गई। जो नया वजू खाना तैयार किया है वहाँ लोग सुकून से साफ सुथरे तरीके से वजू कर रहे और उसके बाद जो सफे बिछाई है उस पे लोग आराम से बैठे हैं, बयान सुन रहे और नमाज का वक्त पूरा होते ही लोग पंखे के नीचे, छत के नीचे आराम सुकून से नमाज पढ़ रहे। देखे हमारी एक छोटी सी आवाज उठाने से, कोशिश करने से, आप लोगों की सपोर्ट करने से कितने लोगों के लिए आसानी हो गई। या हजारों लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और हम सबको दुआएं देंगे और जो नमाजी आएंगे वो यहाँ से ठंडा पानी भी सख्त गर्मी में पी सकेंगे और उनके दिलों से ढेर सारी दुआएं आपके और मेरे लिए निकलेंगे। देखिए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में वैसा ही घर बनाता है। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, आगे बढ़े और ऐसे मसाजिद बनाने में हमारी मदद करे। माशाल्लाह से ये वही मस्जिद है जहाँ पे छत नहीं था, अब छत लग चुका है, साथ में पंखे लग चुके हैं और ये खूबसूरत रास्ते में इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगा है जहाँ पे 5 वक्त नमाजी आते हैं। उसके अलावा जो मुसाफिर होते 24 घंटे लोग यहाँ पे रुकते हैं, नफल वगैरह करते हैं, नमाज करते हैं, तो वो ठंडा पानी यहाँ से रास्ते के लिए भी उठा सकेंगे और पियेंगे भी। तो ये पंखे, स्पीकर, साउंड सिस्टम आप देख सकते हैं, नीचे सफे देख रहे हैं। जितना सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है हमारे मुख्तलिफ डोनर्स की तरफ से, एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पे जिस कदर आप लोग सपोर्ट करते हैं वो मसला 24 घंटों में हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सफर, ये फैमिली मजीद बढ़ेगी और पूरे पाकिस्तान में ये खिदमत का दायरा बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। स्वात इंटरचेंज पे है, जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे आपको नजर आएगा। हमें दुआओं में भी याद रखे, जितने हमारे डोनर्स हैं उनको भी दुआओं में याद रखे और इस सफर में आगे सफर करने में आसानी करने के लिए, हमारी इस फैमिली जोड़ने के लिए हमसे राब्ता करें, हमारे व्हाट्सएप फैमिली में शामिल हो जाए ताकि अगले केसेस आप तक पहुंचे और हम मिलके हजारों दर्जनों ऐसे मसाजिद बनाएं। देखिए हमारी कई दिनों की मेहनत, दिन रात की स्ट्रगल आपने देखी कुछ मिनटों में। इस खिदमत की सफर को हम हर इलाके तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिसमें हमें आपकी ताउन की जरूरत है। एज अ वॉलंटियर, एज अ डोनर या एज अ सपोर्टर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट किया करें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।